नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। चढ़ावे का राज खुलेगा आज हम चढ़ावा चोरी के खेल की पूरी खेल की परते दर परते आपको हम बताने जा रहे हैं। आज सिर्फ हम चोरी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सुनियोजित घोटाले की ओर जो इशारा हुआ है उसकी ओर आज हम आपको तफसील से बताएंगे। कैसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी में दरअसल चोरी या घोटाला सिर्फ नहीं हुआ है, यह सुनियोजित तरीके से रची गई साजिश का एक हिस्सा है, पूरी की पूरी साजिश का हिस्सा। अब तक जो परतें सामने आई हैं वो इस चढ़ावा चोरी को लेकर जो भी खुलासे सामने आए हैं वो ये दर्शा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये दरअसल एकाएक सुनियोजित तरीके से रचा गया षड्यंत्र था। सुनियोजित तरीके से दरअसल लगातार भारत समाचार की टीम पड़ताल कर रही है, लगातार हमने पड़ताल की है और ऐसे ऐसे दस्तावेज, ऐसे ऐसे बयान सामने आए हैं, उसमें ये चीजें देखने को मिली हैं। ऐसे सबूत, ऐसे दावे सामने आए हैं जो मंदिर परिसर में भर्ती से लेकर मंदिर के भीतर एंट्री तक सब पर सवाल उठा रहे, सब पर सवाल उठ रहे। उसके बाद आरोपियों के घर वाले भी अब पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। आरोपियों के पड़ोसी भी पत्रकारों के साथ बदसलूकी की जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है, कैमरों पर हाथ मारा जा रहा है, माइक छीना जा रहा है। यहां तक तो अब तहरीर पर तहरीर भी दी जा रही है, एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रही हैं, बावजूद उसके किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। यह बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर संतोष दुबे से लेकर संजय के बाद अब वकीलों का अगर जिक्र करें तो वकीलों ने भी बाकायदा तहरीर दी है, एफआईआर की है, एफआईआर दर्ज करवाई है उन लोगों के खिलाफ जो इस षड्यंत्र में बाकायदा सम्मिलित हैं, शामिल हैं। और ये छोटे लोगों की बात नहीं हो रही है, उन बड़े लोगों की जिक्र हो रहा है जहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है जांच एजेंसी। और यही कारण है कि अब तहरीर पर तहरीर दी जा रही है। लेकिन जो हम घोटाले का बात कर रहे थे, जो सुनियोजित तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र का जिक्र कर रहे थे, उसकी एक बानगी हम आपको बताते हैं, एक चीज आपको बताते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि जो चढ़ावा की काउंटिंग हो रही थी उसकी भर्ती को लेकर। अब भर्ती में क्या कुछ था जरा समझिएगा। दरअसल भर्ती यानी कि जो कैश काउंटिंग के लिए लोगों को की भर्ती की गई थी, 2 मार्च 2025 में 10 लोगों की भर्ती की गई और 10 वीएचपी या आरएसएस जुड़े हुए थे, वो एक अलग मसला है। लेकिन चंपत राय ने सभी को अनिल मिश्रा से मिलवाया था। भर्ती मार्च 2025 में कैश काउंटिंग ले की गई थी। कैश काउंटिंग के लिए 10 नए लोगों को बुलाया गया, 10 नए लोग। और ये 10 लोग 2 मार्च 2025 में चंपत राय ने इन 10 लोगों को बुलाया। सभी 10 लोग बीएसपी या आरएसएस से जुड़े हुए थे, लेकिन चंपत राय ने इन सभी को बुलाया था, अनिल मिश्रा से मिलवाया और अनिल मिश्रा ने इनको नियुक्त कर दिया कैश काउंटिंग के लिए। इनका कोई भी तरीके से कोई अलग एक्सपीरियंस नहीं था। बाकायदा चंपत राय की शाहगिर्दी में, अनिल मिश्रा की शाहगिर्दी में इन लोगों को बुलाया गया, इन 10 लोगों को जो कैश काउंट कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि इन लोगों की कहीं ना कहीं मिली भगत थी। और शायद यही कारण है कि जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से बहुत कुछ बरामद हुआ है, बहुत पैसा बरामद हुआ है, बहुत रकम मिली है, उसका आंकड़ा सामने आ चुका है। जिन अभियुक्तों को, आपको याद होगा कल की तारीख में हमने आपको दिखाया था, भारत समाचार की टीम वहां पहुंची थी जहां पर वो बक्सा मिला था, बक्से में माना जा रहा था बहुत बड़ा कैश मिला है, लेकिन कितना कैश था कुछ पता है आपको? मैं बताऊंगा आपको, भारत समाचार बताएगा, आपको बताएंगे हम
कितना कैश कहां मिला है। दरअसल अगर जिक्र करें तो बहुत कैश दरअसल बरामद हुआ है, और इन कैशों का जिक्र कर रहे हैं, जिस कैश का जिक्र कर रहे हैं वो कैश में हम आपको बताते चले। दरअसल अब यहां पर आप समझिए जरा, जो कैश मिला है उसका विवरण हम आपको दिखाते हैं। क्या विवरण है जरा समझिएगा। अब उनके पास से क्या मिला है, 500 के नोट कितने मिले जरा समझिए। 500 के नोट 3609, 3609 500 के नोट मिले, यानी कि ये कितना रुपया हुआ, तकरीबन 18,04,500। ये दरअसल 500 के नोट मिले, 500 की गड्डियां मिली। इसके अलावा और भी मिला है, क्या है, 200 के नोट कितने मिले, 500 कितने मिले जरा, 5 7 9 यानी कि 579 ये नोट मिले। इसमें कितने होते हैं, तकरीबन 1,15,890। ये दरअसल सिर्फ 200 के नोट मिले। इसके अलावा 100 का नोट की जिक्र करें, 100 के नोट कितने मिले हैं, तकरीबन 1182। ये 100 के नोट कल मिले हैं, इसको 1,18,200 ये दरअसल मिला है। इसके अलावा अगर जिक्र करें 50 के नोटों का, हम बता रहे हैं आपको, 50 के नोट कितने मिले, 5 नोट, सिर्फ 50 के सिर्फ 5 नोट मिले। इसका मतलब कितने हुए, 250 रुपए। इसके अलावा 20 के नोट का जिक्र करें, ये मिले हैं 21 नोट, यानी कि 420 नोट ये दरअसल मिले। और 10 के नोट कितने मिले, 5 नोट, यानी कि 50। ये दरअसल देखने को मिल रहा है। इसकी टोटल कितना हुआ है, कुल कितने हुए हैं, तकरीबन 20,39,220, 20,39,220 ये दरअसल कैश बरामद हुआ। इसके अलावा और भी कुछ बरामद हुआ है, जरा देखिएगा। ये हो गया, इसके अलावा और क्या बरामद हुआ है, यूएस डॉलर बरामद हुए, यूएस डॉलर बरामद हुए। यूएस डॉलर कितने बरामद हुए, 100 × 8 इज इक्वल टू 800, 800, ठीक है, 800 और 50 × 2 100 ये यूएस डॉलर बरामद हुए हैं। इसके अलावा 20 180, ठीक है, 20 × 9। इसके अलावा और कितने मिले, देखिए 100 डॉलर मिले हैं, 100 डॉलर, इसके अलावा 50 डॉलर, 10 डॉलर और भी मिले हैं। आप सोच रहे होंगे इतने मिले, नहीं भाई साहब, कल और भी मिला है। कितना, 10 × 3 यानी कि 10 डॉलर मिले हैं, 30। इसके अलावा और भी है, 5 × 2 10, ये टोटल। एक और है 1 × 1 यानी कि 1। एक और चीज देखिए, ये यूएस डॉलर में मिले हैं कितने, ये यूएस डॉलर की कीमत है, ये यूएस डॉलर की कीमत है, आप समझ लीजिए। और वो भी है, इसके अलावा और भी कुछ मिला है। और क्या मिला है, और आपको हम बताते हैं, इतना ही नहीं है, पीली धातु भी मिली है, पीली धातु के सिक्के मिले। पीली धातु के सिक्के कितने मिले, तो पीली धातु कितनी मिली है, 159.54
ग्राम ये पीली धातु मिली है। इसके अलावा सफेद धातु, ये दरअसल क्या है, ये वजन है। ये क्या है, ये वजन है। इसके अलावा सफेद धातु कितनी मिली है वो भी समझिए, 81.17 ग्राम। ठीक है। इसके अलावा सफेद धातु की अंगूठी भी मिली है। सफेद धातु की अंगूठी 3.44 ग्राम इसका वजन है। तो ये चीजें दरअसल मिली हैं। अब आप लोग सोच ही लीजिए, मुझे बताने में आपको इतना टाइम लग गया। न्यूज में आप लोग जानते ही हैं, ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो हमने लगातार आपको दिखाया है इन चीजों को, और ये चीजें बताने में इतना वक्त लगा है, तो आप अपने आप अंदाजा लगाइए जब वहां इकट्ठा कर रहे होंगे लोग, उनको कितना वक्त लगा होगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चढ़ावा चोरी केस में ये सब कुछ बरामद हुआ है, जो मैंने आपको बकायदा लिख कर बताया, दिखाया कि आखिर क्या कुछ वहां पर मिला है। लेकिन इन सब के बीच में टोटल जो अमाउंट आई है वो जरा समझिए। अविनाश शुक्ला के पास से 20,39,220 रुपए मिले, 16,82,240 रुपए अनकल्प मिश्रा के पास से मिले, लवकुश मिश्रा के साथ 14,25,000 रुपया मिला है, रमाशंकर मिश्रा के साथ 7,32,170 रुपया मिला है, मनीष कुमार यादव का जिक्र करें 2 लाख उसके पास से मिला है, करुणेश पांडे के पास से 1,18 लाख रुपया मिला है, टिन्नू यादव के पास से भी तकरीबन 1 लाख की बरामदी हुई। कुल बरामदगी तकरीबन 80,92,155 रुपए की हुई है। ये दरअसल इन लोगों के पास से मिला, ये हमने आपको बताया है। ये टोटल बरामदगी कहां से कितनी हुई है। लेकिन अब एक और चीज समझिए जरा, ये कब बरामद हुआ? तब जब एक वीडियो सामने आया था। वीडियो याद है आपको? मैं दिखाता हूं आपको वो सीसीटीवी फुटेज जहां पर अविनाश नजर आ रहा है। अविनाश को उसके भीतर ले जाया जा रहा है, गाड़ी में ले जाके। ये देखिए आप, और इसके पास एक बैग भी है। उस बैग में दरअसल ये जो पैसा है वो नजर आया है। ये 5 जून का वीडियो है। 5 जून के वीडियो के बाद जो पैसों की काउंटिंग सामने आई है वो खुलासा हो रहा है। तो ये आप अपने आप में समझ सकते हैं चीजें। तो जाहिर तौर पर इन सब के बीच में महत्वपूर्ण चीज ये देखने को मिल रही है, जहां पर ये चीजें दरअसल सामने आई हैं। इन सब चीजों में एक बड़ी खबर दरअसल आई है, राम मंदिर गमन को लेकर यह मामला सामने आया, जहां आरोपी अविनाश शुक्ला को अब रिमांड की मंजूरी मिल गई है। पुलिस ने रिमांड की मंजूरी दे दी है। विवेचक सीओ अयोध्या ने दरअसल रिमांड मांग ली। विवेचक सीओ को 24 घंटे की रिमांड मिल गई है अविनाश शुक्ला की। यानी कि अब और ज्यादा खुलासे होंगे, और चीजें सामने आएंगी, और पूछताछ होगी। आशुतोष तिवारी ने 48 घंटे की रिमांड मांगी है। आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से 20 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ था। लेकिन अब ये अविनाश शुक्ला को रिमांड पर ले लिया गया है, रिमांड मिल गई है, और खुलासे होंगे। लेकिन सिर्फ भाई साहब ये चीज नहीं है। ये खुलासे कैसे हुए? एक वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, इनफैक्ट एक स्टिल, एक फोटो देख रहे होंगे, हाथों में नोट की गड्डी लिए हुए। अविनाश शुक्ला का भाई है ये अमित शुक्ला। ये जरा देखिए, अविनाश शुक्ला का भाई है अमित शुक्ला। नोटों की गड्डियां इसके पास हैं। ये कहां से आई नोटों की गड्डियां? कहां से आई ये नोटों की गड्डियां? दाल में कुछ काला है ना, तभी तो आई है ये। और यही वजह है सोशल मीडिया पर जब ये नोटों की गड्डियां लिए अमित शुक्ला का वीडियो, ये भी आज का नहीं है, काफी वक्त पहले का है, अब वायरल हो रहा है। एक स्टिल दरअसल वायरल हो रही है, फोटो वायरल हो रही है। और यही वजह है कि शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दरअसल चीजें देखने को मिल रही हैं। राम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी टिन्नू यादव के घर जब टीम
मीडिया पहुंची तो पत्रकारों के साथ खुलेआम बदसलूकी की गई। आरोप है टिन्नू यादव की बहन ने मीडिया कर्मी के साथ गाली गलौज किया, जबकि उसके भांजे ने कैमरे के सामने माइक पर हाथ मारकर अभद्रता दिखाई। टिन्नू यादव की बहन ने मीडिया कर्मियों के साथ गाली गलौज की, भांजे ने कैमरे के सामने माइक पर हाथ मारा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। लगातार जो खुलासे सामने आ रहे हैं, उसके बाद जब परिवार से अगर पूछ लिया, हम तो पूछ ही रहे थे, मीडिया तो पूछ रही है परिवार वालों से कि भाई बता दीजिए आपको क्या उसकी जानकारी थी, आपको क्या पता था कि इस तरह का व्यवहार है, आपको क्या पता था कि अंदर खाने जहां पर राम मंदिर श्रद्धा आस्था का केंद्र, वहां चोरी डकैती सीना चोरी हो रही है वहां पर। यह बड़ी चीज है। जरा एक देखिए, जरा हमारे संवाददाता जब बातचीत करने गए उनके पड़ोसी से, उनके भाई बहनों से, तो उनके साथ बदसलूकी करने लगे। जरा एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये टुन्नू यादव के घर के जो हैं लोग हैं, और ये देखिए मारिए मीडिया को। देखिए ये जो है वो मारने का प्रयास किया जा रहा है मीडिया को। यहाँ पे अगर हम सवाल पूछने आए हैं तो ये लोग जो हैं, नहीं तो रास्ते में तो आपको बगल में रहती हैं, आप ही तो उनके घर के बगल में रहती हैं। हाँ, तुमको प्रचार है, घर में रहते हैं। यहाँ बताओ क्या कह रहे हो? हाँ, से मारेंगे तब तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। ये देखिए गाली दे रहे हैं, ये देख लीजिए। बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ भैया बताओ क्या कह रहे हो? चलो तो चलो। ये देखिए ये देखिए इनकी गाड़ी यूपी 42 है F8647। ये दिखाइए, ये टुन्नू यादव के परिवार के लोग हैं। किस तरीके जाहिर तौर पर संदीप खेर हमारे संवाददाता हैं, अयोध्या में मौजूद हैं और आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या सिचुएशन है, क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। सीधे संदीप खेर के पास चलते हैं। शुक्रिया संदीप हमें ज्वाइन करने के, आपका एक बार फिर से। संदीप आवाज मिल रही है आपको? और संदीप जरा बताइए आज क्या कुछ अपडेट देखने को मिली है, आज जरा बताइए क्या अपडेट देखने को मिली है। पहला तो अपडेट यही है, आपसे कुछ देर बाद हम बताएंगे भी, क्योंकि खबर अभी सामने आई है, एसआईटी की टीम पहुंच गई। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा क्या हुआ था उस समय जब आप पड़ोसियों से या फिर उनकी बहन से बातचीत करने गए और उन्होंने बदसलूकी आपके साथ कर दी भाई साहब? देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहा जाता है कि सच जो है वो बहुत कड़वा होता है। मतलब जब आप चोरी करिए, पैसा इधर उधर करिए तो सारी ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे सवाल करे तो आप उसको अभद्र भाषा का प्रयोग करिए। और मीडिया देखिए इस रवैये से लगातार गुजरती रहती है। ये टुन्नू यादव के देखिए जस्ट बगल में मनीष यादव, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि उसके पास से भी बरामद हुए हैं। तो ये टुन्नू यादव का देखिए भाई था मनीष यादव, ये आपस में ही इनके लगभग 2-3 भाई जो हैं वो एक साथ रहते हैं। तो उन्हीं का ये परिवार था, उनसे सवाल किया गया, पूछा गया, तो उन लोगों ने इस तरीके की जो है वो अभद्रता की, गाली की, मारपीट पे भी जो है वो उतर रहे थे। अब देखिए इसमें बड़े सवाल यही हैं कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप शांति से जवाब दे दीजिए। मीडिया ट्रायल तो होएगा ही, क्योंकि आपका नाम जो है वो इस चोरी में शामिल हुआ। और अब तो चंपत राय आपने देखा है कि कितने इनोसेंट तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि चंपत राय कह रहे मेरा भरोसा तोड़ा गया, मैंने टुन्नू यादव पे बहुत भरोसा कर लिया और उन्होंने पता नहीं किस किस आदमी को रख लिया। अरे जहाँ पर एक बिंदी नहीं पूरे राम मंदिर में लिखी जा सकती थी, वहाँ पर इतना भरोसा आपने कैसे किसी के ऊपर कर लिया? जिम्मेदारी आपकी थी। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है ना, तब भी आपको जवाब देना होगा, तब भी आपको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अभी आप बता रहे थे कि अविनाश शुक्ला को देखिए 24 घंटे की रिमांड पर लिया गया है, देर आए दुरुस्त आए। अब आप समझिए कि इतने दिन तो पहली बात वो अंदर रहा है, अब उसको कितना समझाया गया होगा, कितना ब्रेन वॉश किया गया होगा, कोई वो क्या उगल देगा 24 घंटे में? आप उससे ये पूछेंगे, क्योंकि ये लोग छोटे लोग नहीं है, देखिए संरक्षण प्राप्त लोग हैं। सीओ अविनाश सीओ जो हैं वो उनसे ये सवाल करेंगे, बता दो यार क्या क्या हुआ है, क्यों बवाल खड़ा कर रहे हो? तो वो जो है गिनी चुनी कुछ चीजें बता देंगे। आपको लगता है कि अगर वो कोई बड़े चेहरे का नाम ले लेगा, बड़ा नाम ले लेगा तो बताएंगे? और अगर बड़ा नाम ले भी लिया ना तो भी ऊपर पूछा जाएगा, अरे साहब आपका नाम ले रहा है, अरे सर इनका नाम ले रहा है, क्या करना है?
रुक जाओ अभी हम बताते हैं। तो देखिए रिमांड विमांड कुछ नहीं है। देखिए तो मीडिया के दबाव के चलते ये जो चीजें हो रही, नहीं तो ये मुद्दा कभी सामने ही नहीं आता। अब आप ये बताइए, अभी आप बता रहे थे ना कि इनके यहाँ से जो रुपए बरामद हुए, अरे ये तो वानगी भर है। एक चोरी तो देखिए तभी से हो रही है कि जब से प्रभु श्री राम अपने घर में आ गए थे। चोरी की वारदात तो तभी से हो रही है ना। आपने किन लोगों को अपने यहाँ रखा है? आपने एजेंटों को अपने यहाँ रखा है। अरे ये प्रभु श्री राम का मंदिर था, धार्मिक स्थल था, उनको रखना चाहिए था जिनका कोई धार्मिक कल्चर हो। अब कर्नाटक का आदमी यहाँ पर आ रहा है, वो यहाँ से पैसा वहां पहुंचा रहा है। ये टुन्नू यादव आप समझिए, मनीष यादव समझिए, ये दबंगई प्रवृत्ति के लोग। अब ये देखने वाली बात होगी संदीप, जो बातें आप कह रहे हैं, आप देखने वाली बात होगी। रिमांड पर आप कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या सामने आता है क्या नहीं आता। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक और बड़ी खबर है, एक और